कर रही हूँ कि उन्होंने कहा जी असलम इकबाल पकड़ा गया, तो असलम इकबाल इश्तिहारी मुल्ज़म है, वो 9 मई का मतलूब मुल्ज़म है। उसको अगर किसी ने पकड़ा है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी डिटेल क्या है, अगर पकड़ा गया होगा तो उसको कानूनी तौर पर उसको पहले ही सामने आ जाना चाहिए था, उसको आके सरेंडर करना चाहिए था। बकौल इनके 9 मई नहीं किया, बकौल इनके खिलाफ साजिश हुई है, तो आके पेश क्यों नहीं होते, कानून से भाग क्यों रहे हैं। और ये जो पंजाब असम्बली के अंदर दादागिरी करने की और ये जो उनको आदत पड़ी हुई ना पुरानी, मैं सिर्फ एक बात बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछली दफ़ा आपको जो मतलूबा सहूलत मैसर थी ना परवेज़ लाई और उनके गुंडों की शक्ल में, वो इस दफ़ा नहीं है। सो बराए मेहरबानी रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक चलिए। हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और रूल्स के मुताबिक वो जो कहें हमारे सर आंखों पे है। लेकिन अगर किसी को लगता है दादागिरी करके, अगर उनको लगता है बुलडोज करके वो इस हाउस को चलने नहीं देंगे, उनकी गलतफहमी है। 2/3 के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपने एलाइज के साथ हाउस में मौजूद है और हम वो तमाम सलूक नहीं करेंगे जो मुस्लिम लीग नून को एज अपोजिशन बर्दाश्त करने पड़े थे, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। आपका रोना धोना कब तक सुनेगा पाकिस्तान, कब तक रोना धोना चलेगा आपका पंजाब का। आपको तो रोने की आदत पड़ी हुई है। आज वो कह रहे थे मुझे आपकी बेबसी पर रोना आ रहा है, मैंने कहा रो ले, दिल हल्का हो जाता है बंदे का रो के थोड़ा सा। तो ये बेबसी जो है ना, ये बेबसी सप्तान साहब जो है वो बेबसी दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक दफ़ा मैं समझती हूँ कि मेरा उनको मशवरा है कि नमाज जुम्मा के बाद एक दफ़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब खोल लें और किताब खोल के पढ़ लें कि रूल्स क्या कहते हैं कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास कैसे कन्वीन होना चाहिए। पहला इजलास ओथ के बगैर कोई एक लफ्ज, एक सेंटेंस एक मेंबर नहीं बोल सकता। बाकायदा वहां पर जो है वो तकरीरें कराई गई है, फिर उनका पर्चा लिया है स्पीकर साहब ने, मुतालबात का पर्चा। और मुझे समझ नहीं आती कौन से किसका मुतालबा का पर्चा लिया, वो मेंबर ही नहीं है जिनका आपने मुतालबात का पर्चा लिया। वो इनके मेहमान निकाल दें, क्यों निकाल दें भाई, ऐसे कैसे होता है। आपके मेहमान जरूर ऐड करें, जहाँ जितनी जगह है उसमें जरूर कर लें, लेकिन हमारे मेहमान निकाल दें, ये नहीं हो सकता ना। मेजॉरिटी है, हम अक्सरियत में है और अक्सरियत का एहतराम आपको करना पड़ेगा। आपकी अकलियत का एहतराम किया था हमने, हमें मालूम था हम अक्सरियत में हैं, हमें मालूम था हमारी हुकूमत बन रही है, हमें मालूम था आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, लेकिन हमने इस निज़ाम को चलाने के लिए, हमने इसके एहतजाजन ही सही, हमने इस हाउस के अंदर अब बैठे, हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। लेकिन इनको जो 2 महीने, आपको याद होगा हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब इनको बैठना पड़ा था, जो माशाल्लाह आला इक़दार के नमूने इन्होंने सेट किए थे पंजाब की पार्लिमानी तारीख में, वो कभी दोबारा ना पंजाब की आवाम ना ये हाउस देखना चाहेगा। और मैं फिर दोबारा आखिर मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी, बराए मेहरबानी ये फितना फसाद छोड़ दें। पाकिस्तान की आवाम को फितना फसाद की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के आवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में जो पंजाब हुकूमत एक बड़े मैंडेट, एक वाज़ह मैंडेट के साथ बनने जा रही है, उस हुकूमत के ज़रिए जो एक डेवलपमेंट के हवाले से एक नए ट्रेडमार्क सेट करेगी, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो एक गवर्नेंस के हवाले से, जो एक प्रोग्रेसिव पंजाब का एक जो चेहरा है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगा। और हमें वो पंजाब का वो चेहरा पाकिस्तान को, पंजाब की आवाम को दिखाना है। ये तमाशा, मैं रो रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले गए, ना करते ऐसे काम कि आपको को पकड़ के ले जाता अगर कोई ले गया है तो। और रूल्स के तहत सबसे पहले अब नमाज जुम्मा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली जो इस वक्त हैं, जो जाने वाले हैं कल, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब पढ़ लें और देख लें कि उनको हाउस कैसे चलाना है, क्योंकि उनको याद नहीं है कि उनको हाउस कैसे चलाना है। लोग ये सवाल भी करते हैं कि पब्लिक से पहले पंजाब असम्बली का इजलास जो वो तलब कर लिया गया और ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं, कौन सी ऐसी जल्दी थी कि ऐवान मुकम्मल ये बगैर था वो इजलास का वो तलब। मुझे ये बताइए, ऐवान हमारी वजह से मुकम्मल नहीं है? अगर इन्होंने लिस्टें टाइम पे जमा नहीं कराई, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला आपने इलेक्शन की जो है वो होने के 15 दिन बाद किया है, तो उसमें हमारा कसूर है। आप लिस्ट कल जमा करा रहे हैं जब गोशवारे तक जमा हो गए हैं, जब स्क्रूटनी हो चुकी है, जब सारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। क्या उस वक्त ये शेड्यूल को, इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इतने नालायक हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, तो उसमें मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका शायद नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने वो जो है अभी तक उन्होंने किसी को एलोकेट नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। अब 20 दिन फैसला नहीं होगा तो क्या 20 दिन जो है वो हाउस नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। ये उनकी जो है वो कम अकली, उनकी नाहली की वजह से उनको रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल रही तो ये उनका मसला है। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन ढंग से करा लेते और चोरी वहां पे भी ना करते, जो उनको आदत है हमेशा से, तो ये ना होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है। किसी भी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है और कल मेरा ख्याल है गालबन सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जी।
और कौमी असम्बली का इजलास भी 1-2 दिन के अंदर बुलाया जा रहा है। अगर स्पीकर साहब हलफ नहीं लेते, आज भी कैसे नहीं लेंगे? बिल फर्ज नहीं लेते, उस तरफ में रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, उसमें कानूनी पहलू क्या है? देखिए, एक तो ये कर नहीं सकते स्पीकर साहब को यहाँ पर टी पार्टी पे तो आए नहीं है कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। उनका एक कानूनी और आईनी रोल है जो उनको अदा करना है और उनको आज की तारीख में करना है, बिकॉज इजलास आज के लिए ओथ की जो है वो टेकिंग के लिए समन किया गया है, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो नहीं बैठना चाहते, वो रिफ्यूज़ खुद कर दें, तो फिर गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं कि वो जो है वो ओथ ले सकते हैं मेंबर्स का। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्पीकर साहब चले आए, गलत तरीके से थे, जाएं कम से कम इज्जत और एहतराम के साथ। इसकी इजाजत देते हैं कि अगर उनको रिजल्ट सीट्स नहीं मिली हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में जो अगला प्रोसेस है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाए। ये ऐसे देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पहला वाकया है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, इससे पहले इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन, इन्होंने बल्ले के लिए इलेक्शन नहीं फेयर करा सके, उसमें नून लीग का कसूर नहीं है। अगर आप अपनी लिस्टें टाइम से जमा नहीं करा सके, ये हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी, कभी मैं इस जमात में जा रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं, कभी उस जमात में शामिल हो रहे हैं, और आपके जो है वो आपको खुद अगर अपनी स्ट्रेटेजी पता नहीं है, तो हम पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज नहीं हो सकता एक पॉलिटिकल पार्टी की रजा और मंशा के ऊपर। इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल और पार्लिमानी निज़ाम को चलना है और वो अपने रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है, किसी की मर्जी और मंशा से नहीं चलेगा। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामान में नून लीग और उनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी कुल तादाद क्या है, फिगर क्या है, नून लीग के कितने लोग हैं? इसके लिए सस्पेंस है। कल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट निकलेंगे तो आपको बता देंगे। अब हर चीज आज तो नहीं ना बतानी, लेकिन इतना मैं बता चुकी हूँ कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं। बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं वो कौन से अभी करेंगे ना, नाम चल रहे थे, अभी अनाउंस करेंगे जी, इसको फॉर्मली पार्टी इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेगी। अच्छा, ये बताएंगे, ये अगर इसी तरह ये अफरा तफरी हाउस में रही तो स्पीकर से मुतालबा करते हैं सार्ज को अपने अख्तियार इस्तेमाल करने का कि वो बज़ोर बाजू जो है उनको बाहर निकलवाएं? मुझे तो स्पीकर साहब बेचारे इस वक्त लग रहा है कि उनको काफ़ी हिम्मत और ताकत देने की ज़रूरत है। बेचारे बहुत सहमे हुए हैं, खामखा सहमे हुए हैं। वैसे ये जो है ना, साजिद नाम ऑफ कोर्स स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन मैं नहीं समझती कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को ये अगली जो शक्ल है पार्लियामान की, ये नहीं दिखानी चाहिए। आम आदमी इस वक्त ये सोच रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट्स क्या करेंगी। आम आदमी अपने मसाइल के लिए, गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए, इन इकदामात के लिए वो जो है वो इन हाउसेस की तरफ देखता है। इन हाउसेस को जो है वो इसलिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक फितना फसाद पार्टी का एंट्री हो चुकी है, तो जब तक ये हैं ये फसाद डालेंगे, हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे इनको प्यार मोहब्बत से। आज भी आपने देखा उनका बहुत प्रोग्राम था फसाद करने का, उनको प्यार मोहब्बत से हमने समझाने की, साथ लेके चलने की कोशिश की, आइंदा भी करेंगे। लेकिन उसके लिए इनके खुद के रवैये भी दुरुस्त होने बहुत जरूरी है। पंजाब में वज़ीर इत्तलात आप होंगी कि मरियम औरंगी? जी मुझे नहीं मालूम अभी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कह रही थी कि मियाँ असलम इकबाल सानह 9 मई के मुजरिम हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली बेबसी दिखा रहे हैं। हमने आपकी अक़लियत का एहतराम किया, आप हमारी अक्सरियत का एहतराम करें। स्पीकर पंजाब असम्बली को मालूम ही नहीं है कि इजलास कैसे चलाना है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब पढ़ लें स्पीकर साहब, हमें 2/3 अक्सरियत हासिल है। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हलफ लिए बगैर कोई शख्स असम्बली में बोल नहीं सकता। अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।